नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष ने खोला मोर्चा। बीजेपी के एनडीए में आई दरार, कहा फिलहाल कौन सी सदी में ले जाना चाहते हैं देश को। योगी के आदेश के खिलाफ भड़के लोग, कहा मुस्लिम हिंदू को बांटने की कोशिश क्यों आखिरकार। दोस्तों, राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी में मचा है घमासान, बताएंगे क्या है राहुल का संसद प्लान। बजट सत्र में होगा हंगामा, कैसे किसानों ने कर ली एक बार फिर से दिल्ली पहुंचने की तैयारी, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। और क्यों आखिरकार दोस्तों योगी ने दिया ऐसा आदेश जहां पर लोगों को अपनी नेम प्लेट लगाना पड़ी। अब एनडीए में दरार आ गई, ज़बरदस्त तरीके से भड़का विपक्ष भी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, हमेशा जो मोदी सरकार है वो हमेशा हिंदू मुसलमान के लिए ही जानी जाती है। बीजेपी की राजनीति का सिर्फ एक ही पैटर्न है, धर्म के आधार पर राजनीति करो। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विरासत तक जब्त हो गई, जमानत तक, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को अब की बार बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाई जो 400 का नारा दे रहे थे। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया है कि हर ठेले वाले को, हर दुकान वाले को अपने नाम के आगे, ठेले के आगे, होटल के आगे एक नेम प्लेट लगाना पड़ेगी क्योंकि वो किस जात का है। यानी कि दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो कांवड़िए हैं वो मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदें। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी हिंदुओं की दुकान है और वहीं से खाने पीने का सामान लें। दोस्तों, अब आप समझिए, क्या उस फल के अंदर या फिर उन चीज़ों के अंदर मुसलमान घुसकर बैठा है जो बेचारा बेच रहा है? नहीं बेटा, वो भी वही चीज़ बेच रहा है जो हमारा हिंदू भाई बेच रहा है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके का अनपढ़ आदेश देना ये एक अनपढ़ की पहचान है। अगर आप योगी से पूछेंगे दोस्तों 2 और 2 कितने होते हैं, तो योगी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों शायद मेरे हिसाब से योगी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। जिस हिसाब से उनका देखने में लगता है, इतना तो मुझे पता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि अगर आप एक जाहिल के पल्ले पड़ जाएं तो एक जाहिल इसी तरीके के आदेश जारी करता है। मतलब कि दोस्तों, आप जाहिल को 3 और 3 बताएंगे ना तो कभी नहीं बता पाएगा कि 3 और 3 जो है कितने होते हैं। हमारे हिसाब से 3 और 3 33 होते हैं दोस्तों, इनके हिसाब से शायद 6 ही होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या, अब पूरी सरकार में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कौन सी सदी में चल रहे हैं जो इस तरीके का आदेश देना बहुत गलत। आरएलडी खफा, यही नहीं टीडीपी खफा हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा खोल दिया कि इस तरीके की बातें करना या इस तरीके का आदेश देना ये सरासर देश के संविधान के खिलाफ है। यही नहीं, नीतीश कुमार के सहयोगी केसी त्यागी ने कहा कि यह आदेश तत्काल में वापस लेना चाहिए। जिस जगह पर यह आदेश जारी किया गया फिरोजाबाद में, मैं वहां से जाता हूं, और इस तरीके का हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें करना बंद करे सरकार। दोस्तों, पूरी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए के सहयोगी ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए हैं। वो लोग कहना है कि इस तरीके का आदेश जारी करना बेहद गलत है, चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि अगर आप धर्म के आधार पर बिजनेस बांटने लगे तो फिर बेचारा देश में कोई पैसा कमा ही नहीं पाएगा। आप अगर इस तरीके की चीज़ें करेंगे, टुच्ची चीज़ें करेंगे, तो फिर ये कैसे चलेगा देश, आप समझिए। इससे पहले किसी सरकार ने इतनी नीच हरकत नहीं की जितनी नीच हरकत उत्तर प्रदेश की सरकार करती है दोस्तों। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देना, या फिर नमाजियों को सड़क पर नमाज ना पढ़ने देना, उन्हें पीटना, या फिर गौ हत्या के नाम पर लोगों को मार देना, ये सब बीजेपी की गुंडागर्दी है दोस्तों। और ये गुंडागर्दी किन पे दिखाते हैं? वो जो कमज़ोर लोग होते हैं। आप और हमारे पाले तो ये पढ़ेंगे ही नहीं, उनको दिखाते हैं जो बेचारा गरीब होते हैं, लाचार होते हैं। हम लोगों से उलझें तो दोस्तों हम क्या हाल करें आप अच्छे से जानते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान से कोई नहीं उलझता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके राइट्स क्या हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी बोले न जाने किसके हाथ में सरकार दे दी है, जाहिलपंथी की हद होती है। दरअसल दोस्तों, ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री और योगी दोनों को लपेटे में ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि इनका एक मुख्यमंत्री कहता है कि असम में मुसलमानों की जो संख्या है वो 40% हो गई है, जबकि दोस्तों ऐसा कोई डाटा है ही नहीं जिससे कि पता लग जाए कि भैया किसकी कहाँ कितनी संख्या है। कोई सरकार ने जातीय जनगणना तो कराई नहीं है। राहुल गांधी हमेशा से कह रहा है कि जातीय जनगणना कराओ, लेकिन सरकार डरी हुई है।
क्योंकि वो इस बेसिस पर ही तो झूठ बोलती है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। अगर एक बार दोस्तों जातीय जनगणना हो गई तो इनको पता चल जाएगा कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि और उल्टा घटी ही है हमारे देश में दोस्तों। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि असम के मुख्यमंत्री बिना सिर पैर की बातें करता है। ये पहली बार नहीं जब उसने जहर उगला, इससे पहले भी वो इसी तरीके के जहर उगल चुका है असम का मुख्यमंत्री। इसको लेकर ओवैसी ने भड़ास निकाली और कहा कि ये लोग जाहिल है। और उसके बाद ओवैसी ने योगी को भी लपेटे में ले लिया। ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके का आदेश जारी किया गया है कि सब दुकानदारों को अपने ठेले होटल के आगे एक नेम प्लेट लगाना पड़ेगी कि उसका होटल मुस्लिम है, मतलब किस नाम से है या फिर किसका ठेला है, ये रमेश का है, वो आसिफ का है, वो आतिश का है, ये दोस्तों आसिफ का है। तो इस तरीके की बातें और नेम प्लेटें लगवाना, ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से देश को बांटो, क्योंकि बीजेपी हार गई है। बीजेपी चुनाव हार गई है और अब बीजेपी को हार का और भी डर सता रहा है। तो बीजेपी सोच रही है अब कैसे वापस से वही हिंदू मुसलमान शुरू किया जाए जो हमने पैदा किया था। लेकिन अब बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, अब वो माहौल वो नहीं बना पाएगी जो उसने 2014 में आकर बनाया था हिंदू मुसलमान का। अब लोग समझ चुके हैं कि 10 साल से बस एक ही चीज़ करना, या तो मंदिर मस्जिद कर दो, या फिर दोस्तों कब्रिस्तान शमशान कर दो, या फिर हिंदू मुसलमान कर दो। इसी के बेसिस पर लोगों को बांटते चलो और अपनी राजनीति चमका लो। अब ये नहीं चलेगा। अब देश की जनता जान चुकी है कि इस देश की सबसे वर्स्ट पार्टी बीजेपी है, जिसने 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ा दी कि दोस्तों आप समझिए गरीब के लिए कुछ भी खरीदना बहुत मुश्किल की बात है। अगर आज आप आलू भी लेने जाएंगे तो 50 रुपये किलो हो गए, प्याज का दाम पूछिए मत, टमाटर तो इतने महंगे हो गए कि आप खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो इस सरकार ने क्या दिया आपको? महंगाई दी, गरीबी दी, नफरत दी, हिंसा दी, ये सारे बीजेपी की आपको गिफ्ट है। अब भैया देखो जो अंधभक्त हैं तो वो तो अभी भी यही कहेंगे, अरे यार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या हुआ जो मोदी जी हार गए तो हम लोग अभी भी उनके साथ हैं। कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं दोस्तों इस दुनिया में जो आंखों देखी मक्खी खा लेते हैं, जिनको दिखता है कि नरेंद्र मोदी खुलेआम नफरत फैला रहा है, फिर भी वो उनके साथ खड़े हुए हैं और वोट दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो शर्म आती है दोस्तों मुझे, क्योंकि मैंने अभी देखा दिल्ली में कैसे लोगों ने 4 सीट बीजेपी को जिता दी। क्या दोस्तों इन लोगों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी नहीं दिखाई दी? क्या दिल्ली वाले जो लोगों ने जिन्होंने 4 सीटें बीजेपी को जिता दी थी, क्या उन लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कितनी नफरत फैलाई है? और जो लोग ने सपोर्ट किया हो नरेंद्र मोदी को, जिस भी लोग ने वोट दिए हैं, मेरे हिसाब से तो दोस्तों वो भी वही सोच रखते हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरे बीजेपी के लोग रखते हैं। वरना और कोई मकसद तो था नहीं दोस्तों बीजेपी को वोट देने का। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी की ये जो करारी हार हुई है ये जनता ने कराई है दोस्तों। जो असली जनता है, जो मेन जनता है, वो बीजेपी को नहीं चाहती है। उसने साफ अपना आदेश दे दिया कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत की राजनीति चाहते हैं, हम नफ़रत को हटाना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव की महाराष्ट्र में हो गई एंट्री से बीजेपी में घमासान। दरअसल आपको बताते चले अब पीडीए की एंट्री महाराष्ट्र में हो गई है, यानी कि अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में खेल करेंगे। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब पीडीए ने अपनी एंट्री कर ली है महाराष्ट्र में। उधर एनडीए को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों इस लंगड़ी सरकार की, बैसाखी वाली सरकार की, तो इस सरकार का दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है। इस सरकार की पूरी तरीके से किरकिरी हो रही है। एक तरफ इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार टूटने की कगार पर आ गई है, तो दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा में बीजेपी एक तरीके से अपनी सरकार लगभग खो चुकी है। क्योंकि हरियाणा में अब जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी जीतने वाली नहीं है, लिखकर अभी रख लेना। और मैं जितनी भी बार मैंने आपको बातें बोली हूँ सच साबित होती हैं, आप लिख कर रख लीजिए। हरियाणा में बीजेपी कुछ भी कर ले वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, ना ही वो महाराष्ट्र में आ पाएगी। झारखंड का दोस्तों मैं अभी साफ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है हेमंत सोरेन के आने के बाद झारखंड भी मजबूत हुआ है। तो खैर देखते हैं झारखंड का, लेकिन 2 राज्यों का तो साफ बता रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र और दोस्तों खास कर वहाँ पर बीजेपी हरियाणा में साफ होने जा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्योंकि हेमंत सोरेन वापस आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये मानकर हम चलें कि झारखंड भी बीजेपी के हाथ में नहीं आ पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भर के
कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, पवन खेड़ा ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में अब हिंदू और मुसलमान की राजनीति कतई नहीं चलेगी। धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, और अगर धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया तो ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, कि देश में सबको एक जैसा संविधान, एक जैसा प्यार और एक जैसा सम्मान मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ने 400 का नारा दिया था कि हम इस संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो संविधान तो नहीं बदल पाई। लेकिन अब ये सरकार बदलने का समय आ चुका है। देखना ये है कि नीतीश नायडू कब तक अपने आप को दोस्तों बीजेपी के साथ रहकर बदनाम करवाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही है। और अगर नीतीश और नायडू ज़्यादा दिन इनके साथ रही है तो इनका भी बेड़ा गर्क होने जा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, फ्रांस में मुस्लिम विरोधी सरकार थी, उसका बैंड बज गया महंगाई, और देखिए वो मुस्लिम विरोधी भी थी और इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी जिसकी कोई अंत नहीं है। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने सब ने मिलकर उनको वहाँ पर हरा दिया। यही का यही यूके में हुआ। ऋषि सुनक को अंधभक्तों ने सर पर चढ़ाया था। पहले सुनक बन गए, सुनक की करारी अब हार हो गई। तो दोस्तों, जो लोग भी इस तरीके की नफ़रत की राजनीतियाँ कर रहा है या फिर महंगाई गरीबी से नहीं निपट पा रहा है, उन लोगों को जनता बाहर फेंक रही है उठाकर। और अभी ताज़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया में देखा हमने, कैसे चुनाव बदले के नतीजे जब आए तो नरेंद्र मोदी की सांसें फूल गई। जो लोग ये कह रहे थे, बड़े बड़े बोल रहे थे कि हम तीसरी बार भी आएंगे, हमें बहुत वोट मिलेंगे, अब तो हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है हमें। मतलब कि जब तक ज़रूरत थी आरएसएस की तब तक सामने वालों ने यूज़ किया, उसके बाद कहते हैं कि हमें आरएसएस की अब ज़रूरत नहीं है। जब बीजेपी चुनाव हार गई तो आरएसएस ने भी तानाकशी शुरू कर दी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो लोग देश को तोड़कर अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी नहीं कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस देश की राजनीति का सिर्फ एक ही वजूद है और जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस देश की राजनीति पता है क्या है दोस्तों? इस देश की राजनीति है कि आप कितना ही कुछ कर लो, ये देश आपको जो है यहाँ पर वही लौटाता है जो आप इस देश को देते हो। अगर आप प्यार दोगे तो देश प्यार लौटाएगा, अगर आप नफ़रत दोगे तो ये देश आपको नफ़रत ही लौटाएगा। नरेंद्र मोदी आज हैं राजनीति में, कल नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन ये देश रहेगा, ये देश हमेशा रहेगा। गांधी जी हमेशा उतने ही बड़े हीरो रहेंगे जितने आज हैं। इस देश में गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर का दोस्तों कोई तोड़ नहीं निकाल सकता है। गांधी जी कल भी उतने ही पॉपुलर थे जितने आज हैं, और आज से 100 साल बाद भी उतने ही होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज भी वही है, कल भी वही रहेगा दोस्तों, और परसों भी वही रहने वाला है। इस देश में जब जब खिलवाड़ होगा, देश की जनता दोस्तों इसी तरीके जागरूक होगी। हम और आप रहें ना रहें, लेकिन देश ऐसा ही रहेगा। देश के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दुनिया में दोस्तों दो चीज़ कभी नहीं बदलेंगी, वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा। इस विचारधारा से ही देश चल रहा है, वरना बीजेपी ने देश को कब का दोस्तों भगवाकरण कर दिया होता और पूरे देश को भगवाकरण में रंग दिया होता। लेकिन ये देश एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सभी धर्म सभी जात के लोग रहते हैं, लोग आपस में प्यार करते हैं। और ये बात हमारे लिए सबसे बड़ी होना चाहिए कि जब कोई विदेशों से भी आता है तो हम उसे उतना ही प्यार देते हैं जितना कि अभी तो कम से कम सरकार की नीतियाँ इस टुच्ची राजनीति से तो निकाली जाएंगी दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मचा है घमासान। एनडीए में लग गई दोस्तों, एनडीए उत्तर प्रदेश में इस्तीफे की झड़ी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सोनम किन्नर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि बीजेपी में मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में। उनका कहना है कि अधिकारियों से कुछ कहो, अधिकारी नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश देने शुरू किए हैं, तब से योगी के ख़िलाफ़ पूरे कैबिनेट में हलचल तेज़ हो गई है। हर कोई ये कह रहा है कि योगी को सीएम पद से हटाया जाए। और आप लिख कर ले लीजिए, बीजेपी इतनी बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों कि वो योगी को फिर से चुनाव में लड़वाएगी। सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, टाटा बाय बाय होने वाले हैं। अब तक जो बंदा दोस्तों बुलडोज़र का नाम ले लेकर इतरा रहा था, जिसे लगता था कि मुस्लिमों पर अत्याचार करके उनके घरों पर, मासूम गरीब हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों के घरों पर बुलडोज़र चलाकर हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं,
क्योंकि आप समझिए, इधर गरीबों के घर बुलडोज़र से गिराए जाते थे, उधर योगी अपने दांत फाड़कर हंसने लगते थे और कहते थे देखो मेरी रैली में भी बुलडोज़र दिखाई दे रहा है। अरे भैया, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई उनका हो, या फिर तुम जो है लोगों को डरा और धमका रहे हो, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी मैं एक बच्चे को दोस्तों सीएम बना दूं और उसके पास ये सारी पावर आ जाए, वो योगी की दोस्तों सारी गर्मी बाहर निकाल देगा। जो लोग गर्मी निकालने की बात करते हैं उनकी खुद की गर्मी बाहर आ जाएगी। आप पावर का दुरुपयोग कर रहे हो। कहते हैं ना दोस्तों कि जब इंसान के हाथ में ताकत आ जाती है तो वो उसका अच्छा उपयोग कम, बुरा उपयोग ज़्यादा करता है। इसीलिए जादुई चीज़ों नहीं बनाई गई, ये सिर्फ एक कल्पना है। वरना सच में अगर कोई जादुई चीज़ होती दोस्तों तो उसका बुरा यूज़ ज़्यादा होता, अच्छा कम होता। तो इसी तरीके से दोस्तों, इस सरकार के पास पावर है तो इसे लगता है हम किसी को भी जेल में डलवा दें। इस सरकार के ख़िलाफ़ अगर कोई सच बोल देता है, लिख देता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन क्या इन लोग ने एक भी बार दोस्तों अपने गिरबान में झांक कर देखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया है? उत्तर प्रदेश में आज दोस्तों चेन स्नैचिंग, लूटपाट, रेप जैसी घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। लड़कियों का घर से निकलना ख़ास कर बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। और ये चीज़ साफ है, साफ दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि लोग अंधे हैं, किसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए आप चुनाव हार गए। आप गरीबों के घर पर बुलडोज़र चला देते हो और फिर कहते हो कि देखो बाबा का बुलडोज़र चल गया, बाबा का बुलडोज़र चल गया। रवि किशन दांत निकालते हैं, योगी खुद दांत निकालते हैं, मोदी जी खुद अपनी रैली में योगी के बुलडोज़र का जिक्र करते हैं और कहते हैं विपक्ष को सीखना चाहिए कहाँ बुलडोज़र चलाना है। मोदी जी, हाथ जोड़कर आपसे एक अपील है, हमें कुछ नहीं सीखना है और ख़ास करके विपक्ष को योगी से सीखने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहते हो, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो भी आपकी तरह दरिंदगी वाला काम करें, गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाएं और पूंजीपतियों का फ़ायदा कराएं। लेकिन भैया, जो और पार्टियां हैं वो आपकी तरह खुदगर्ज नहीं है, वो गरीबों के घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकती। वो आपकी तरह बेरहम नहीं है, रहम दिल है दोस्तों। सीधी सी बात है। जो नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए सिर्फ खुद की सत्ता मायने रखती है, इसलिए गरीबों के घर रौंद दिए जाते हैं। और आज नहीं, कल भी इसका असर दिखेगा। कोई आपको वोट नहीं देगा। क्यों देगा? जब आप लोगों के घर तोड़ोगे तो भला आपको कोई वोट देकर क्यों पछताएगा? फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मचने जा रहा है दोस्तों हंगामा। संसद में राहुल गांधी उठाएंगे किसानों का मुद्दा दोस्तों। किसान दिल्ली कुंज की तैयारी में। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में किसान एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सरकार को दोस्तों इस मुद्दे से निपटना आना चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे से निपट नहीं पा रही है। और एक बात और भी बता दूं आपको कि दरअसल अब आने वाले समय में आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये जो नीतियाँ सरकार ने चलाई थी दोस्तों, उसका तो खात्मा होगा ही, बल्कि सरकार 20 सफ़र में ही दोस्तों बदलने वाली है। क्योंकि सरकार का कोई वजूद है नहीं। सरकार दोस्तों क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, ये तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ हमने साफ कही है और बार बार इस चीज़ को हम दोहराते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो एक वजूद है या फिर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हैं और अब इनका दोस्तों जाने का समय आ चुका है। जनता ने बहुत झेल लिया, अब और नहीं। बस अब की बार मोदी सरकार नहीं, सीधा सा नारा है दोस्तों, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। बीच में बीजेपी की सरकार जाने वाली है, इतना तो तय है। क्योंकि नायडू तो बिल्कुल खुश नहीं है बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से और नीतीश नायडू को मुस्लिमों ने जमकर समर्थन दिया है दोस्तों। वोट मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से टीडीपी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, इसको देखकर जनता भी परेशान है। सब लोग को होना भी चाहिए भैया। ऐसी सरकार चुनकर हम लोग क्या सिर्फ अपना ही नुकसान करा रहा है? जो लोग सिर्फ धर्म के आधार पर जज करने लगे लोगों को, तो इससे दुखी बात और क्या हो सकती है। और ये चीज़ तो मैं बार बार कहता हूँ कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए देश में, लेकिन अब जब हो रही हैं तो ठीक है। यहाँ पर कम से कम इन चीज़ों को जो बहा है और भी तमाम जो चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों, उसमें हम और आप इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब सरकार को समझना होगा और ऐसी चीज़ें दोस्तों जो कहीं ना कहीं सरकार के ख़िलाफ़ जा रही हैं वो भी मायने रखती हैं। तो फिलहाल